ये जनपद बाराबंकी में थाना रामनगर में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को। पूछिए मत भाई साहब, कितनी बड़ी प्रेस वार्ता की गई है और रामनगर पुलिस की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी को लेकर बाराबंकी जनपद के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। अब आप पूछेंगे भाई साहब मामला क्या है। भाई साहब 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से विभिन्न चीजें बरामद हुई है। मामला क्या है आप खुद ही पुलिस अधीक्षक महोदय से सुन लीजिए, तभी तो आप पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिलहाल टेबल पर क्या क्या रखा है आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। फिलहाल सुनिए कि पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कह रहे हैं। बाराबंकी में थाना रामनगर में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि और जेवरात बरामद हुए हैं। सीओ रामनगर के नेतृत्व में मौके पर ग्राउंड पर जो टीम काम कर रही थी उसमें इंस्पेक्टर रामनगर, सर्विलांस टीम, इंस्पेक्टर फतेहपुर, इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला, इन लोगों ने एक सम्मिलित प्रयास किया और विशेष करके हमारे रामनगर पुलिस के द्वारा बहुत ही ग्राउंडेड प्रयास करने के बाद ये अभ्यस्त अपराधी पकड़े गए। इन सभी के खिलाफ आधे दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं चोरी के। इसमें जो प्रमुख घटनाएं इन्होंने स्वीकार की हैं और डिजिटली कनेक्ट हुई हैं वो घटनाएं, उनमें बट्टूपुर में एक प्रधान के यहाँ चोरी हुई थी जो 22 अगस्त को हुई थी, वो घटना भी खुली है, इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसके अतिरिक्त रामनगर में एक प्रधान के यहाँ चोरी 23 सितंबर को हुई थी, वो भी घटना इनसे कनेक्ट हुई है। और एक एडवोकेट के यहाँ चोरी हुई थी बदोसराय में, वो भी घटना खुली है और उन चोरियों के संबंध में बरामदगी हुई है। जो सबसे उल्लेखनीय घटना का अनावरण हुआ इनकी गिरफ्तारी के बाद, वो सुड़िया मऊ थाना रामनगर की एक हत्या है जो एक पहेली की तरह पुलिस के सामने बनी हुई थी। फरवरी 2020 में हत्या हुई एक नौकर की, एक व्यवसायी के यहाँ। उसका मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत से प्रयास इसमें किए गए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनकी डिजिटल स्टैंपिंग वहाँ हुई और इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि चोरी की नीयत से उस मकान में गए थे और उस बुजुर्ग आदमी के उठने और विरोध करने के कारण इन्होंने उसके प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पर घर में चोरी का प्रयास किया था, जो घर वालों ने भी पुष्ट किया। शोर मचाने के बाद ये वहाँ से भागे थे। तो इस प्रकार से ये घटनाओं का अनावरण हुआ है। इन जो पकड़े गए अपराधी हैं इनके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुकदमे पंजीकृत हैं, इनका सत्यापन कर लिया गया है। इनके गैंग के कुछ और सदस्य हैं जो भागे हुए हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनपद में जो बड़ी चोरियां हैं, महत्वपूर्ण चोरियां हैं, उस पर तो हमारा पुलिस बल काम कर ही रहा है। इसके अलावा जो शहर की थाना कोतवाली क्षेत्र की या अन्य थाना क्षेत्रों की भी जो सामान्य चोरियां हैं, उस पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और कुछ बड़ी उसमें सकारात्मक चीज़ें मिली हैं और बहुत शीघ्र ही हम उन घटनाओं का अनावरण करने में भी सफल होंगे। तो प्रेस वार्ता होने के बाद मान चलो भाई साहब अब ऐसा लग रहा है कि चोरों में तो हड़कंप ही मच जाएगा। वैसे भी चेतावनी तो मिली गई होगी। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट। इस तरह की दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना मत भूलिएगा।